प्रेस द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर नए वीडियो के साथ में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे, उसका नाम यह है कि पाप के विषय में हमारी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए। एक मसीह होने के बाद जब हमसे पाप हो जाता है, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर बैठते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में आज हम जानेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखें और आप जानें कि जब आपसे पाप हो जाता है तो आपको क्या करने की जरूरत है। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जब हम भजन सहायता की पुस्तक अध्याय 32 वचन 5 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल बताती है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, जब भी हमसे पाप हो जाए तो हमें अपने पापों को परमेश्वर से नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के सामने जाकर हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसा पाप जो हम करते हैं वो परमेश्वर से छिपा नहीं है, वो सब कुछ देखता है। लेकिन जब हम ईमानदार बनते हैं, परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं और अपना अधर्म परमेश्वर से नहीं छिपाते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और अपने पुत्र के लहू से हमें शुद्ध करता है। तो याद रखें कि जब भी हमसे पाप हो तो हमें अपने पापों को छिपाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर अपने पाप को प्रकट करना है, ताकि वो हमारे पाप को क्षमा कर सके। यहाँ पर दाऊद कहता है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जब भी हमसे गुनाह हो तो हमें इसे छिपाना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सामने जाके हम अपने पापों को मान ले, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे। जब हम पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 1 वचन 9 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध रखने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम उसे परमेश्वर के सामने मान ले कि हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मुझे माफ कर। तो परमेश्वर जो है वो हमारे पापों को क्षमा करता है। यहाँ पर वचन कहती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है, मतलब कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी है, वो विश्वास के योग्य है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि वह परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा किया, क्योंकि वह विश्वास योग्य है और धर्मी है। और जब हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 8 वचन 13 में, तो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम पाप करने से बच जाते हैं। अब यहाँ पर बाइबल बताती है कि घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलटफेर की बात भी एक प्रकार का पाप है, जिससे हमें घृणा करना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं कि छोटा छोटा पाप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हर एक छोटे या बड़े पाप हो, वो परमेश्वर के निकट पाप ही है। तो हमें इससे घृणा करना चाहिए, हर एक छोटा पाप से हमें घृणा करना चाहिए, ताकि हम पाप करने से बच जाएं। और जब हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक अध्याय 28 वचन 13 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी।
सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यदि हमसे पाप हो जाता है तो हमें छिपाना नहीं चाहिए। यदि हम इसे परमेश्वर से छिपाएंगे तो हमारा कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं सफल नहीं होगा। लेकिन यहाँ वचन कहती है कि यदि हम उसे मान ले और छोड़ दे तो हम पर दया की जाएगी। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने खुद की सामर्थ्य से पापों को करना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं इस पाप से बाहर आ जाएं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर आता है और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम पाप को करना छोड़ देते हैं। तो पाप को करना हमें छोड़ना है ताकि हम पाप करने से बच जाएं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 7 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन कहती है, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ वचन हमसे बात कर रही है कि यदि हम भला नहीं करते हैं, यदि हम एक दूसरे के साथ भलाई नहीं करते हैं तो पाप जो है द्वार पर छिपा रहता है। मतलब कि हृदय रूपी द्वार पर पाप छिपा रहता है और उसकी लालसा हमारी ओर होगी। मतलब कि पाप जो है वो हमें अपने बस में रखना चाहेगा, लेकिन यहाँ वचन कहती है कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मतलब कि हमको अपने पाप को अपने बस में रखना होगा, ना कि हम स्वयं पाप के बस में रहें, बल्कि हमें पाप पर प्रभुता करना है। हमें अपने पाप पर राज्य करना होगा, तब हम पाप करने से बचे रहेंगे। तो हमें पाप पर प्रभुता करना है ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करने पाएं। और जब हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 8 और 9 में, तो यहाँ पर वचन बताती है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, यहाँ पर वचन कह रही है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हृदय को पवित्र करो। मतलब कि तू जो अपने हाथों के द्वारा पाप करते हो, तुम्हारा हृदय जो पाप से भरा है उसे पवित्र करो। अपने पाप के लिए शोक करो, रो। कुछ समय के लिए तुम्हारा हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। परमेश्वर के सामने जाकर रो, परमेश्वर के पास जाकर कहो कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैंने तेरे हृदय को दुख पहुंचाया है। अब देख, मैं खुद अपने पापों के कारण दुखित हूँ, मैं अपने पापों के कारण शोक में हूँ, ताकि मैं अब तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। तो हमें अपने पाप के लिए शोक करना चाहिए। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 वचन 4 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तो यहाँ पर वचन कह रही है कि आज तक हमने पाप से ऐसा नहीं लड़ा कि हमारा लहू बहा हो। नो डाउट कि हमें पाप से नहीं लड़ना है, हमें बिल्कुल पाप से लड़ना होगा, हमें पाप पर प्रभुता करनी होगी। लेकिन यहाँ पर वचन कह रही है कि हमारा पाप से ऐसा लड़ाई आज तक नहीं हुआ है कि हमारा लहू बहा हो। यीशु ने हमारे पापों को लेकर हमारे लिए पाप बन गया, वो हमारे लिए लहू बहाया। तो हमें लहू बहाने से बचे रहना है। ऐसा ना हो कि हम पाप के कारण अपनी शरीर के अंगों को काट दे और लहू बहाए, जिसे परमेश्वर का मंदिर कहा गया बाइबल में, और हम स्वयं परमेश्वर के मंदिर है, जिसे परमेश्वर ने लहू से खरीदा है। तो हमें लहू बहाने से बचे रहना है। और हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 13 में, तो यहाँ पर बाइबल बताती है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यहाँ पर वचन कह रही है कि देह की क्रियाओं को मारना। तो हम अपनी देह से कौन सा काम करते हैं? गलातियों की पत्री बताती है कि शरीर के काम प्रकट है, व्यभिचार, बुरे काम, बैर, झगड़ा, क्रोध, लोभ, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन आदि आदि। ऐसे काम करने वाले नरक में जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें इन कामों को, जो हमारे शरीर के द्वारा गंदे काम प्रकट होते हैं, उन कामों को, उन क्रियाओं को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमें मारना है। हमें शरीर के अनुसार नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के अधीन में जीवन जीना होगा। हम इन सारे पापों से बच जाएंगे यदि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे, तो जीवित रहेंगे, मतलब कि अनंत जीवन पाएंगे। तो हमें जो शरीर के द्वारा हम पाप करते हैं उसे पवित्र आत्मा की क्रियाओं से हमें मारना होगा। और जब हम पढ़ते हैं
प्रेरित के काम अध्याय 8 वचन 22 में। तो यहाँ पर वचन कहती है कि इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तो यहाँ पर वचन कह रही है कि सबसे पहले बुराई से मन फिराओ, मतलब कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानो, अपने पापों से पश्चाताप करो, तब जाकर अपने पापों के लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर। यहाँ पर वचन कह रही है कि मन का विचार भी क्षमा किया जाए, मतलब कि मन के विचार में जो होने वाला पाप है वह भी एक प्रकार का पाप है। तो हमें इन पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, इन पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें हमारे पापों को क्षमा करे और आगे को हम पाप के गुलामी में ना रहने पाएं। तो आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखे होंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम एक मसीह होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मसीह भाई बहनों के पास शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।